नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अभी हम काफ़ी इसमें स्टडी कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक स्पेस होता है या किसी मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होती है। हम मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं बाय मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक जो फील्ड है इसके दो नाम और है, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, फ्लक्स या इसे हम इंडक्शन भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये तीनों वर्ड एक ही टर्म के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये तीनों मैग्नेटिक फील्ड की नाम है। तो जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी चार्ज पार्टिकल को लेके जाएंगे किसी भी एंगल पे, हम उसको 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक लेके जाएंगे और देखेंगे कि उस चार्ज पार्टिकल को कितना फोर्स लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, देखिए सपोज इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और एक चार्ज पार्टिकल है इसकी वैल्यू क्या हुआ है, वो इस तरफ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसने एंगल बनाया थीटा। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है, थीटा एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, एक है v cos थीटा, एक है v sin थीटा। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो उसको फोर्स लगेगा। ठीक है, अब फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऑफ द पेपर होगी। मतलब ऐसा मान लो ये टेबल है, ये सीधी टेबल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और हमारा चार्ज पार्टिकल हम ऐसे भेज रहे हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, चार्ज पार्टिकल ऐसे, तो फोर्स उसके ऊपर ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर। तो अब इस परपेंडिकुलर को मैं ऐसे ही शो करूंगा यहाँ पे। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे कोई एंगल से जा रहा है और फोर्स उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये जो फोर्स है इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ये जो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि इसकी वैल्यू कितनी है, चार्ज की, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू है, और साइन कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी यहां पे आ जाएगा ये बी क्यू वी साइन थीटा। इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ज को बाहर ले लेंगे क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, तो v इंटू बी। सो दिस इज आर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा बी क्यू वी साइन थीटा। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, इसी केस में मान लो जो v है, अभी हमने v लिया है, इसको नीचे जो है ये वाला v, ये है b, ये v जो है मतलब चार्ज पार्टिकल x एक्सिस की तरफ जा रहा है, मतलब आई कैप की तरफ, आई डायरेक्शन ले ली। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, सपोज y एक्सिस में। तो
हम देखेंगे फिर फोर्स कैसे लगेगा। ठीक, अब फोर्स होता है क्यू, वी के साथ मैंने आई लिख लिया, बी के साथ मैंने जे लिख लिया, और ये इनटू है, वेक्टर फॉर्म है। अब थोड़ा पीछे जाते हैं, क्लास 11th में जाते हैं, वेक्टर में जाएंगे। वहां हमने सीखा हुआ है क्या कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, या ऐसे देख लो कि आई क्रॉस जे के होता है। यानी कि यहाँ पे जब हम देखेंगे बी क्यू वी, ये तो आपके अब वेरिएबल है, इधर आ गए, तो ये आई क्रॉस जे है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बी क्यू वी के कैप। यानी फोर्स किस डायरेक्शन में जा रहा है, के की डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर जा रहा है। अगर आप इस बोर्ड में देखो कि अगर इस वे में चले हम ऐसे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो फोर्स उसको ऐसे लगेगा। ठीक है, ये तो एक पर्टिकुलर केस लिया है मैंने। यहां पे थीटा की जो वैल्यू है ना, इस केस के अंदर मैंने 90 डिग्री रखी, तब फोर्स उस पर परपेंडिकुलर लगेगा। देखो थोड़ा और चलते हैं। देखो अगर मान लो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री या 180 डिग्री होती, यानी ये वाला चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता या इसके अपोजिट जाता, इस तरफ। मतलब 0 मतलब इस तरफ, 180 मतलब इस तरफ। तो फिर साइन 0 और 180 पे तो हो गया 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो ओनली कौन सा कंपोनेंट लगेगा, v cos थीटा कंपोनेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा फोर्स तो साइन पे डिपेंड करता है, कॉस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो इस केस में फोर्स लगेगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टिकल v वेलोसिटी से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है या वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इन दोनों केसेस में सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स उसको लगेगा ही नहीं, यानी उसकी कोई डायरेक्शन चेंज होगी ही नहीं, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में जाएगा। अदरवाइज क्या होता, जैसे ही पार्टिकल एंटर किया मैग्नेटिक फील्ड में, अदर देन 0 और 180 डिग्री को छोड़ के, जैसे ही पार्टिकल गया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा। देखो एक केस और लेता हूं। अब मान लो 90 डिग्री हुआ, तो 90 डिग्री पे क्या होगा, साइन 90 हो गया 1, यानी इस केस में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगेगा बी क्यू वी पार्टिकल। अब देखो देखना ये है, अब ये केस कब लेना था हमें, आई और जे। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि बी आई में है, बी जे में है, तो आई इधर होता है, जे इसके ऊपर 90 डिग्री में है, यानी यही केस है। ये केस क्या था, पार्टिकल मतलब v और b दोनों या तो 0 होंगे, 0 का मतलब ये भी आई और ये भी आई, और आई और आई हमारा आई क्रॉस आई 0 होता है। अगर हम कहें आई क्रॉस माइनस आई, वो भी 0 होता है। ये तो हो गया हमारा काम, अंडरस्टूड बात है। लेकिन यहां पे अब इसको फोर्स लगेगा मैक्सिमम। कोई भी पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है 90 डिग्री पे, तो उसको फोर्स लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो अब वो पार्टिकल क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में गया 90 डिग्री पे, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है उसकी, अभी तक हमें क्या पता लगा है कि उस पर मैक्सिमम फोर्स लगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम फोर्स उसके साथ करेगा क्या, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, राइट हैंड रूल से भी। कैसे, जैसे मान लो
ये आपका चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, और ये है वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि एंगल थीटा बना रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक है कि ये आपका क्या है, प्लेन है। इस प्लेन पे मैग्नेटिक फील्ड, मैंने ये प्लेन बनाया है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना रखी है और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ऐसे। तो हम दो ले लेते हैं इसमें मार्कर कुछ समझने के लिए कि ऐसा कुछ है, ठीक है। कि ये आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो गया आपका पार्टिकल। तो अब थंब रूल देखो, राइट थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल। तो अगर हम इसको देखें कि ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपकी जो फिंगर्स है वो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रही हो ऐसे, ये वाला जो थीटा ऐसे जा रही है, तो फोर्स उसको क्या लगेगा, अपवर्ड, अगर ये पॉजिटिव है तो। बट अगर ये पार्टिकल देखो, इस केस में फोर्स लगा ऊपर। एक और टेबल ले लो, इसमें ये नेगेटिव है चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड वैसी है। अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स ऊपर लगेगा, अदरवाइज वो नीचे लगेगा, ठीक है। अगर फोर्स पॉजिटिव है तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड। अभी मैं यही बता रहा हूं आपको कि अगर कोई पार्टिकल 90 डिग्री है तो उस पे जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगेगा, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा वो मैंने बता दिया, परपेंडिकुलर लगेगा। अब उस पार्टिकल के साथ क्या होगा, जब उस पे मैक्सिमम फोर्स जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा तो पार्टिकल क्या रिएक्ट करेगा वो देखेंगे। हमने कहा फोर्स जो है बी क्यू वी उस पर लग रहा है, देखो जब ये वाला जो फोर्स उस पर लग रहा है मैक्सिमम पे, मैक्सिमम फोर्स जो है, उस टाइम पे एक नया फोर्स जनरेट होगा जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है mv² r। अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है डाउनवर्ड, इसके अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री में भेजा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ और चार्ज पार्टिकल 90 की तरफ यहाँ पे चला गया। तो जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा और इस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, तो इसको अकॉर्डिंग टू एक रूल बता रहा हूँ अब आपको मैं, जिसे फ्लेमिंग रूल कहते हैं। तो यहीं से गड़बड़ स्टार्ट होएगी इस क्वेश्चन में। देखो ये है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थंब, ये होगी फोर फिंगर सामने वाली, और ये होगी सेंट्रल फिंगर। अगर देखो फोर, ये हो गया आपका फादर मदर चाइल्ड रूल से याद रखना है इसको। एफ फादर फोर्स, एम मैग्नेटिक फील्ड मदर, सी इज चाइल्ड यानी कि चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इस साइड। तो मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फादर मदर चाइल्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली जो फिंगर है वो है बोर्ड की तरफ, और जो चार्ज पार्टिकल है वो जा रहा है ऐसे। ये आपको फिंगर समझ होगी। तो फोर्स उसको लगेगा ऊपर की तरफ, यानी कि यहां से लगेगा ऊपर की तरफ। ये आपका ऐसे होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं यहाँ पे, ये थंब पॉइंट है, ये फोर फिंगर है, ये सेंट्रल फिंगर है, ये रूल लगाया मैंने अभी यहाँ पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये क्या होता है, थंब, ये आपकी फोर फिंगर, ये सेंट्रल फिंगर। इसको अभी बाद में डिटेल में समझेंगे, अभी जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है।
अभी मेरे को जो चीज़ समझानी है आपको कि बेसिकली फोर्स लगा ऊपर की तरफ, यानी जैसे ही पार्टिकल एंटर किया फोर्स ऊपर की तरफ लगा तो ये पार्टिकल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ये जो फोर्स है एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ इसको खींचेगा, और जब इसको खींचेगा इसकी स्पीड बहुत तेज है, क्योंकि v साइन थीटा कंपोनेंट था, साइन 90 हो गया। अभी भी उसके अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो नहीं हुई। आप समझो कि अगर कोई चीज़, मान लो ये कोई पॉइंट है, इधर से बहुत तेज़ी से आ रही है ऐसे करके, और यहाँ से हमने उसको पकड़ लिया और खींचना स्टार्ट किया, तो ये आगे की तरफ जाएगी और फिर धीरे 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 ऐसे मुड़ेगी। प्रोजेक्टाइल, हमने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, ऐसे कुछ था वहाँ पे कि अगर किसी चीज़ को हम ऐसे फेंकते हैं तो वो इस वे में जाती है। तो यहाँ पे फोर्स क्या था उसका, ग्रेविटी उसको लग रही है। ठीक है, बात समझे? फिर से समझो इस चीज़ को। देखो, बहुत तेजी से कोई चीज़ गई, यहाँ से अगर हमने कोई फोर्स लगाया तो आगे जाने की कोशिश करेगी, बट उसको फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ खींचेगा, तो ऐसे बेंड हो जाएगी। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होगा इसके अंदर, ये फोर्स किसके इक्वल होगा? ये होगा बी क्यू वी के इक्वल। तो यहां से v से v कट गया, r आ जाएगा आपका mv बाई बी क्यू। यानी पार्टिकल इस पर्टिकुलर रेडियस में ये एक रेडियस बनाएगा, और एकदम से ऐसे जब वो जाना स्टार्ट करेगा आगे, लेकिन फोर्स इस साइड है तो वो घूमना स्टार्ट हो जाएगा। यानी इस केस में वो इस साइड जाना चाह रहा है, लेकिन फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ऐसे जाना चाह रहा है, लेकिन फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रहा है। फिर उसी स्पीड से वो बाहर निकल जाएगा, यानी हाफ सर्कल बना गया। कोई भी पार्टिकल जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री में जाएगा तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज दी दिस इज ड्यू टू मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। ठीक है, जीरो पे अगर एंटर करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा चलता रहेगा क्योंकि फोर्स लगेगा ही नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो भी फोर्स नहीं लगेगा, बट अगर हम 90 डिग्री में एंटर कर रहे हैं तो वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। 90 डिग्री पे फोर्स इतना लगेगा, रेडियस उसकी इतनी हो जाएगी। अब ये जो फोर्स है जो यहाँ पे लग रहा है, इसकी वेलोसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, बस उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इनिशियली आ रहा था, तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इसका मान लो मास एम है। तो वो जिस काइनेटिक एनर्जी से एंटर किया वो एनर्जी उसकी लॉस नहीं होगी, मतलब वो एनर्जी उतनी ही रहेगी। वो जस्ट क्या करेगा, फोर्स उसकी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा, यानी जितनी एनर्जी से एंटर हुआ वो उतनी से ही निकल जाएगा बाहर। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी उतनी रहेगी उसकी, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। मास तो चेंज हो ही नहीं सकता, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी हमारी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, है ना, स्पीड उतनी रहेगी। वेलोसिटी जो है वो, वेलोसिटी मतलब उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, ओनली डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वो ऐसे बाहर निकल। ये भी क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी आता है, एडवांस में आईआईटी नीट सब में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब देखो पहले इसको समझ लो आप। हमने दो केस कर लिए, 0 180 पे 90 पे। अब मान लो अदर देन कोई और एंगल आ जाए, फिर क्या होगा? ये 0 180 वाला केस तो इजी है, 90 वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि वो रोटेट कैसे हुआ, वो होप आप लोगों को समझ आ गया अभी। देखो थर्ड केस, इफ थीटा इज नॉट 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 90 भी नहीं है, कुछ और वैल्यू है अदर देन दीज थ्री,
तो उस पे जो फोर्स है वो बी क्यू वी साइन थीटा, यानी कि ना तो ये 0 हुआ ना ये मैक्सिमम हुआ। हम फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल एंटर किया था थीटा के साथ। ये इसके हमने दो कंपोनेंट लिए, कॉस थीटा और ये लिया था वी साइन थीटा। फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन, फोर्स तो परपेंडिकुलर ही लेना है इनके ऊपर, मतलब बेसिकली हमने फोर्स को क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है, और ये इन दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, बी और बी पे, ठीक है। अब देखो, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर रहेगा वेलोसिटी कंपोनेंट के और बी के, या दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पे। अगर मान लो थीटा 0 नहीं है तो उस पार्टिकल को इस तरफ भी वेलोसिटी लग रही है, इस तरफ भी वेलोसिटी लग रही है। तो इस केस में क्या होगा, पार्टिकल एक्स एक्सिस में भी जाएगा, वाई में भी जाएगा, यानी ऐसे जाएगा। वो इस तरफ भी जा रहा है और वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। तो उसका जो ये पाथ है उसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज हेलिक्स, वो हेलिक्स बनाएगा, ठीक है। तो तीन बातें होगी हमारे पास। एक केस में क्या होगा कि अगर थीटा आपका 0 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो वो सेम डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। दूसरा केस हो गया, थीटा अगर 180 डिग्री है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, अभी भी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तीसरा केस हमने क्या देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, इनमें 90 डिग्री एंगल हुआ, तो ये वाला जो पार्टिकल है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। फोर्थ, अगर मान लो थीटा एनी वैल्यू हुआ अदर देन 0 180 से, तो वो हेलिक्स बनाएगा। ये चार चीजें हैं, चारों के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लिख लो बेटा आप।